दूसरे काम करो, वो आप ना मशीन निकालो, आपका वेट करें, फिर आपकी हाइट चेक करके ना फिर स्टार्ट करेंगे मेडिसिन। खड़े हो जाओ, चप्पल उतार के। कितना वेट है? बिल्कुल सीधे खड़े, ये उतर के दोबारा छोड़ो। अब चलो 54 54 है ना, आज हाइट 50। यहाँ पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट, नहीं नीचे ना हो, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं। दोनों पैर जोड़ो, बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल ब्रीथ करो, सांस रोकनी नहीं है, चेस्ट फैलानी, नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर नॉर्मल खड़े हो जाओ। चलो हट जाओ, अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचनी तो खींच लो। आपकी हाइट है 5 फुट तो और 1 इंच से कम है, 5 फुट आधा इंच। ठीक है, मेरे पास भी आ गई है, दोबारा खड़े होना, मेरे पास भी आ गई है और आप भी इधर हो जाओ उसी। ठीक है ना, और जो ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल उसको दबा के ना, ठीक है ना, ओके। आपने खींच लिया अपने फ़ोन में। अब हम 1 मंथ के बाद दोबारा चेक करेंगे। आपने 6 महीने रेगुलर मेडिसिन खानी है, 6 महीने का ऐसा कोर्स होगा और 6 महीने बाद हम फिर दोबारा, मतलब 1 महीने बाद दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। हाँ जी दशरथ, आपने 6 महीने प्रॉपर दवाई खानी है, बिल्कुल गैप नहीं डलने देना, ठीक है। हर महीने के महीने आपको, मान लो आपको आपके हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है, किसी को 1 महीने में पौना इंच फ़र्क पड़ जाता है, किसी को आधा इंच पड़ता है, किसी को 2 सेंटीमीटर पड़ता है, किसी को 1 सेंटीमीटर पड़ता है। कम से कम अगर आपको इतना फ़र्क ही पड़ता है ना महीने में, मान लो ये आधा इंच कह लो, ऐसे थोड़ा सा कम, तो भी आपको 6 महीने में कम से कम 2.5 से 3 इंच फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी कितनी आपकी हाइट देखी हमने? 5, ये मास्क लगा लो मुँह पे। 5 कितनी? 5 फुट 3 इंच नहीं, 5 के ऊपर 5 फुट 1.5 इंच, आधा इंच, 5 फुट और आधा इंच थी, ठीक है, मतलब 5 1 भी नहीं थी, 5 फुट आधा इंच। मान लो अगले महीने वो 5 1 हो गई, आधा इंच का फ़र्क पड़ गया, उसके अगले महीने फिर आधा, मतलब आधा करके अगर फ़र्क पड़ता ना आपको, तो भी आपको 6 महीने में लगभग 2.5 से 3 इंच का फ़र्क डेफिनेट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके ऊपर पड़ जाए वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना? एक्सरसाइज करोगे जो मैं आपको बताता हूँ, या आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, शायद आपने देखी भी है, हाँ? तो देखिए ना मेरी वीडियो यूट्यूब पे आपने, तो वो आप देख लो दोबारा, मैं आपको बता भी देता हूँ अभी। वो आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करना स्ट्रेचिंग की, उसके बाद डाइट में जो मैं बताता हूँ क्या लेना है, वो आप डाइट में प्रॉपर लेना, ठीक है। तो आपको वो प्रॉपर फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपको 4 इंच का भी पड़ सकता है, 5 का पड़ सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि हाँ 5 का ही पड़ेगा या 4 का ही पड़ेगा, 2 2.5 3 इंच तो पढ़ना ही पड़ना है ना, ये तो अब लिखा लो मेरे, इतना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये कि आपको मेडिसिन रेगुलर खानी पड़ेगी। अब कई क्या करते हैं, 2 महीने दवाई खाई, फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि आज मैंने शुरू किया और हम परसों ही लंबे हो जाएंगे। अक्सर हमारी हाइट रुकी हुई है, हार्मोन स्टॉप हुए हैं, उनको एक्टिव होना है, दोबारा हमारी हाइट में ग्रोथ नहीं। 1 महीना तो जो हमारी बॉडी में कमी है ना, जैसे मान लो कैल्शियम की कमी है या कोई भी बॉडी में कमी किसी चीज़ की, वो पूरी होती है हमारी डाइट से, ठीक है। तो डाइट को भी प्रॉपर इसमें मेजर रोल है डाइट का। आपने कैल्शियम जो हम बताएंगे आपको वो अपने प्रॉपर लेना है। तो महीना तो उस चीज़ में लग जाता है। अब किसी को महीने में फ़र्क दिख जाता है, आधे इंच का, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, किसी को 1 महीने में फ़र्क नहीं प्रॉपर दिखता, लेकिन सेकेंड मंथ प्रॉपर फ़र्क दिख जाता है, जो कि आधे से लेके 1 इंच का होता है, दूसरे महीने फ़र्क दिख जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है।
अगर हम 1-2 महीने दवाई खा के बैठ जाएंगे, कहेंगे चलो ठीक है अभी नहीं, बाद में मंगवा लेंगे, तो जो फ़र्क पड़ना शुरू हुआ है स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, हमारी भी हाइट बढ़ी, बचपन में छोटे थे तो उस बार ओली बढ़ी है ना, किसी की उम्र है 10, 11, 12, 14, 15, 16 तक, उसको क्या होता है अगर वो 2 महीने दवाई खा ली उसने मान लो, या 3 महीने दवाई खा ली, छोड़ दी, उसकी हाइट बढ़ती रहती है। अगर 12-13 साल में, क्योंकि उसको ग्रोइंग एज है ना। पहले हमारे जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर, वो वरी में होता है, फिक्र में होता है कि भाई हमारी हाइट नहीं है तो बच्चे की हमारी हाइट भी ना रुक जाए, या बच्चे की हाइट ग्रो नहीं कर रही है। हर पेरेंट्स को हमारे बच्चे लंबे जाएँ, हमसे तो लंबे जाएँ, जिस पेरेंट की हाइट कम होती है। तो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, अगर तो 6 महीने प्रॉपर खाते हैं तो बहुत अच्छा फ़र्क दिखता है। कई बार क्या होता है, बच्चों ने दवाई खानी है नहीं खानी, बच्चे तो पता कैसे, तो वो क्या करते हैं भी, जैसे अगर 2 महीने दवाई खा के स्टॉप कर लेते हैं, फिर भी उनकी हाइट बढ़ती रहती है और अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब पहले जो हो रही है, ये नहीं कि 11-12 साल में उसकी हाइट रुकी गई है, हाइट तो सिर्फ बिना दवाई के बढ़ रही है, लेकिन बहुत स्लो बढ़ रही है। अभी उसके साथ के जो बच्चे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं या जो बच्चे होते हैं उसकी एज के, वो अच्छी ग्रो कर रहे हैं और वो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। इसलिए पेरेंट्स हमारे पास हम दवाई शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम दवाई शुरू करते हैं, अगर तो प्रॉपर खाते हैं वो, तो रिजल्ट प्रॉपर दिखता है, प्रॉपर अच्छा वाला रिजल्ट मिलता है। 4 इंच 5 इंच बहुत अच्छा फ़र्क पड़ जाता है बच्चों को, ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ता है ना। ग्रोइंग एज है, बच्चों ने खेलना कूदना भी है, एक्टिविटीज़ भी करनी है ना, सब कुछ। तो अगर वो 2 में 3 महीने खा के बंद कर देते हैं, उनको तो भी हाइट बढ़ती रहती है, जो कि उनकी 15-16 साल तक जो हमारी एक लिमिट होती है ना हाइट ग्रोथ की। अगर हम कहीं भी उसके बाद हमारी हाइट बिना दवाई के या सिर्फ खुराक खाने से बढ़ जाएगी, तो बहुत चांस कम होते हैं। उसमें भी क्या होता है, कोई ऐसा मतलब बच्चा कह लो होता है, इसकी मान लो 16 साल में हाइट उसकी सपोज करो 5 फुट और 3 इंच है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो उसने 16 साल की उम्र में 5 फुट 3 इंच है, अभी दवाई नहीं ले रहा कोई भी, तो उसको क्या होता है कई बार ना, सिर्फ डाइट से ही बच्चा कोई गेम खेल रहा है, कोई भागने वाली या कुछ उछलने वाली गेम है, कुछ भी रनिंग कर रहा है, कुछ भी है, साइकिलिंग कर रहा है या कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है बच्चा, तो क्या होता है उसको ना एकदम ना 18 साल तक आती है ना, उसको 3-4 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। 5-3 है, 5-7 का, 5-8 का भी हो जाता है, कई इससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखने वाला समझता है कि इसने दवाई खाई है, बात में फॉलो कर रहे हो, समझता है इसने दवाई खाई है, पर उसने दवाई नहीं ली होती, उसकी ऑटोमेटिक हाइट बढ़ जाती। लेकिन ये बहुत कम चांस है, 50 में से कोई एक बच्चा या 100 में से कोई 1-2 बच्चे होते हैं जिनका ऐसा होता है भी एकदम से हाइट निकलती है, सबके साथ नहीं ऐसा होता, ठीक है ना। तो 16-17 साल के बाद कोई चांस नहीं कि अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। हम जो दवाई देते हैं, जो ट्रीटमेंट है, इसको लो, बस यही है कि रेगुलर लेना है, या आपने इसको भाई कोई ट्रायल नहीं करना कि भैया महीना हम दवाई खा लेते हैं। अब कई ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो कहते हैं कि हमें 1 मंथ की भेज दो, हम कहते हैं नहीं भेजेंगे 1 मंथ की, भेजने को हम 1 मंथ की भेज देते हैं, आपने पे करना है, हमने 1 मंथ की भेज देनी है, ठीक है ना। तो 4-5 महीने 6 महीने इकट्ठी मंगवाते हैं, हम कोरियर के पैसे भी लेते हैं उनसे, जो भी हमारा लगना है। लेकिन जो 1 मंथ की 2 मंथ की मंगवाते हैं, हम कहते हैं कोरियर के आपको पे करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें क्या है, जो लोग ये सोच के मंगवाते हैं कि भाई 1 महीना चलो दवाई मंगवा लेते हैं, खाते हैं, फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, तो चलो महीने के पैसे लगें कोई बात नहीं, हम कहते हैं आप वो भी मत वेस्ट करो, आप वो भी मत मंगवाओ, क्योंकि ये कोई छू मंत्र जादू मंत्र तो है नहीं भी हमने दवाई खाई 5-10 दिन में हम लंबे हो गए, ठीक है ना। कम से कम 1 महीना के बाद फ़र्क पड़ना शुरू होता है, दूसरे महीने हमें फ़र्क दिख जाएगा, जो भी आपने घर पे मार्क लगाया या फिर कोई मेजर की हाइट दिख जाएगा, फिर फ़र्क पड़े। बस वो कंटिन्यू रखो, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी डोज को स्ट्रॉन्ग बताए थे किस तरह से रेंज स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, तो वो अपना ओके हो जाती है। भाई कोशिश करनी चाहिए, जो बाहर वाले हैं जिनको हम बता रहे हैं भी, कम से कम 5-6 महीने 4-5 महीने की दवाई मंगवा लेनी चाहिए, कम से कम 3 महीने की तो मंगवानी चाहिए, जिससे कि आपका गैप ना पड़े। अब जैसे लॉकडाउन आ गया था, तो बड़ा हमें भी जिन्होंने तो स्टार्ट करनी है मेडिसिन, चलो उनको 4-5 दिन ऊपर हो गए, कोई बात नहीं, अभी शुरू करनी है। अब जिनकी चल रही है और उन्होंने ऑर्डर किया, अब उनकी लेट हो गई, बीच में गैप पड़ गया 2-4-5 दिन का, तो हमें भी फिर हमने उनको बताया, तो चलो उसको कैसे कवर करना है वो भी हम बता देते हैं, गैप कैसे कवर करना है, तो मतलब कि चलो ईजी रहा। अब लॉकडाउन खुल गया, अब मेडिसिन पहुँच रही है आराम से। चलो ये तो होगी ऑनलाइन बात। मैं आपको बताऊँ आपने क्या करना है, अब जो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, जो आपने मेरी वीडियो भी देखी हुई है, वो आपने प्रॉपर करनी है, डाइट प्रॉपर लेनी है और मेडिसिन विदाउट एनी गैप लेनी है। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो तो कोशिश करो कि दवाई आप साथ में लेके जा रहे हो, जिससे आपका गैप ना पड़े, ठीक है ना। ये 2-4 बातें ध्यान रखोगे तो बिल्कुल। अब हम 1 मंथ के बाद आपका दोबारा चेक करेंगे, तो
आई होप कि अच्छा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और रहेगी, आप करते क्या हो? कुछ नहीं करते, फ्री स्टडी। एज कितनी है आपकी? 25-26 साल हो। यहाँ बताओ कितनी उम्र है? 26 साल। थोड़ा जी बोलो। 26 साल। 26 साल है। अच्छा कुछ नहीं करते अभी, चलो एक्टिविटीज़ कर लेना। कुछ नहीं ना करते, एक्सरसाइज ज़रूर करना। कुछ नहीं करते हो, खैर करना तो पड़ेगा ही, कब तक कुछ नहीं करोगे। ये एक प्लस पॉइंट भी मिल रहा है हमें कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन लाइफ को आगे सेट करना तो पड़ेगा। अभी फ़िलहाल क्या, अगर कुछ नहीं करते हो तो आप प्रॉपर दवाई खा सकते हो। अगर कुछ कर रहे होते, अगर जॉब कर रहे होते ये तो थोड़ा सा थोड़ा होता है ना भी, टारगेट्स होते हैं जॉब में, टेंशन होती है, बिजनेस करता है इंसान तो बहुत कुछ होता है, थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो अब ये देखो, मुझे हाइट बढ़ानी है, मुझे इसको प्रॉपर खाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट चांस है। इसके बाद कोई चांस नहीं आपको मिलेगा कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी अपने आप, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अब नेट पे भी देखते हैं, कोई कहता है 30 साल 35 साल में 40 साल में हाइट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई, कैसे बढ़ जाएगी? वेट बढ़ना, वेट कम, वो तो चलो ठीक है, तो चाहे आप 60 साल में वेट बढ़ा लो, कम कर लो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाइट नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। तो हाइट ये अभी हम दे रहे हैं मेडिसिन, आपसे ऊपर की एज में हम देते हैं, फ़र्क पड़ता है स्ट्रॉन्ग करके, जैसी बीमारी होती है डोज। बस ये है कि मेडिसिन रेगुलर खानी होती है, इतना आपने ध्यान देना है, ठीक है। ओके जी।